Hello students, good morning. How are you? I hope you all are fine at your home. Today we read lesson number 17, Forests are Lifeline. आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 17, वन हमारी जीवन रेखा। मैंने आपको बताया था लास्ट प्रीवियस वीडियो में, मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया था, फॉरेस्ट हमारे लिए कैसे यूज़फुल है वो बता दिया था। इसके अलावा और भी मैंने आपको दो चार चीज़ें थी वो बता दी थी, और कैसे बताया था कि प्रोफेसर अहमद जो साथ में बच्चे थे वो मतलब फॉरेस्ट में गए थे, तो वहाँ पे उनको एक टीबू नाम का बॉय मिला था और उसने बताया कि भाई जो यहाँ के डीपर एरिया है उसमें और भी कई तरह के एनिमल्स जो है रहते हैं, है ना। फिर वहाँ पर प्रोफेसर अहमद ने लास्ट में उन बच्चों को क्या कहा था कि तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए, शुड नॉट गो डीप इनटू द फॉरेस्ट के डीपर एरिया में नहीं जाना चाहिए। आ जाइए पेज नंबर 207 पे, हम लोग इसका आगे का पोर्शन देख लेते हैं। यस, यहाँ पर आ जाइए। बूझो हिंदी की बुक में बेटा ये 217 पर मिलेगा, आपको 217 पर मिलेगा। बूझो एंड पहेली रिमेंबर दैट दे हैव stupid about forest as an example of an habitat in class 6। अब बूझो और पहेली को याद आया कि उन्होंने क्लास 6 में जो है वनों के आवास के बारे में पढ़ा था। वनों के आवास के बारे में मतलब कि जो है स्टडीड अबाउट फॉरेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द हैबिटेट इन द क्लास 6, कि भाई जो जंगलों में लोग रहते हैं ना, लोग रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, उनके बारे में उन्होंने पढ़ा हुआ था। They could see how the forest provide a home for many animals and plants। उन्होंने ये भी मतलब पढ़ रखा था कि भाई जानते थे कि बच्चे जो है स्वयं देख रहे थे कि वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय आवास प्रदान करते हैं। मतलब जो वन होते हैं ना बेटा, फॉरेस्ट जो होते हैं वो सबको क्या करते हैं, कुछ जो ऐसे एनिमल्स हैं उनको रहने के लिए। अब अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो ये सारे एनिमल्स कहाँ जाएंगे, हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं सिटी में, तो वहाँ पर तो हमारे लिए एक डेंजर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने पढ़ा हुआ था कि भाई वन जो होते हैं ये कुछ एनिमल्स को जो है आवास प्रदान करते हैं और कुछ प्लांट्स को भी आवास प्रदान करते हैं। The land where the children were walking was uneven to covered with many trees। जहाँ पर बच्चे चल रहे थे वहाँ उबड़ खाबड़ जमीन थी और अलग अलग टाइप्स के वहाँ पर क्या लगे हुए थे, ट्रीज लगे हुए थे। तो टीबू ने उनको बताया हेल्प देम टू द आइडेंटिफाई। टीबू ने उनको उस पहचानने में मदद की कि साल, टीक, शीशम, सेमल, पलाश, अंजीर, खैर, आंवला, बांस, बम्बू, है ना, और कचनार आदि के पेड़ उसको दिखाए, बच्चों को दिखाए और उनको बताया कि भाई ये सारे पेड़ जो है, ये जो ट्रीज होती है अलग अलग वैरायटीज़ के होते हैं। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट देयर आर सेवरल अदर ट्रीज, shrubs, herbs and grasses in the forest floor and the trees were also covered with different types of creepers and climbers। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, है ना, अनेक प्रकार के मतलब हर्ब, श्रब्स, ट्रीज और ये सब पाए जाते हैं, और जो ट्रीज होते हैं उन पर डिफरेंट टाइप की जो है स्ट्रिपर्स और क्लाइंबर्स होते हैं, लताएं होती हैं, लिपटी हुई होती है। इसके अलावा उन्होंने ये बताया द सन वॉज बेयरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज मेकिंग इन द क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट। तो वृक्षों की घनी जो पत्तियाँ होती है उसके आवरण के कारण, उसके शेड के कारण क्या होता है, जो सन होता है वो मुश्किल से ही कहीं कहीं दिखाई दे रहा था वहाँ पर भी, है ना। तो जिससे क्या हो रहा था, वन के अंदर काफ़ी अंधकार था, काफ़ी मतलब अंधेरा सा दिखाई दे रहा था। अब देखते हैं 17.1 कि अपने घर की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखकर उन वस्तुओं की सूची बनाइए। आपको लिस्ट बनानी है और ऐसे थिंग्स उसमें ऐसी सामग्री से बनाई है जिसे वनों से प्राप्त किया गया होगा। मतलब ऐसी लिस्ट बनानी है जो केवल किससे मिलता है, गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। आपको जो फॉरेस्ट से थिंग्स मिली हुई है उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है और लिखनी है। आपकी सूची में काष्ठ से बनी, काष्ठ से मतलब वुड से, आपकी जो लिस्ट बना रहे हैं आप लोग, टेबल बना रहे हैं, है ना, उसमें क्या बनाना है आपको, वुड की सामान अलग लिखना है, जैसे प्लाईवुड हो गया, फ्यूल हो गया, ईंधन हो गया, लकड़ी, बक्से, कागज़, माचिस की तीलियाँ और फर्नीचर हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि गौंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधीय पादप भी वनों से प्राप्त होते हैं। बिल्कुल हमें पता है कि भाई हम लोगों ने जो है क्लास 6 में चैप्टर पढ़ा था ना फूड वाला, तो उसमें हम लोगों ने जो इंटीग्रेंट्स लिखे थे वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं उसके बारे में, तो वही पता है कि गोंद जो है वो किससे मिलेगा, ट्री से मिलता है।
ऑयल जो था मस्टर्ड ऑयल मिलता है ना, किससे? मस्टर्ड प्लांट से। स्पाइसेस हम लोगों को वो भी प्लांट से ही मिलते हैं। इसके अलावा एनिमल्स का जो चारा होता है वो, और औषधीय पादप मेडिसिन्स वगैरह जो है प्लांट से प्राप्त होती है। ओके, शीला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को किसने लगाया होगा। अब यहाँ पर जो है ग्रुप में एक शीला नाम की गर्ल भी थी, तो वो बहुत कंफ्यूज में थी, छोटी सी थी तो वो बहुत कंफ्यूज हो रही थी। वो कह रही थी कि आखिर इन वनों को किसने लगाया होगा। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं और वन की भूमि उनके अंकुरण और नवोद्भिद और पौध में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रोफेसर अहमद ने जो बात बताई उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रोफेसर अहमद ने बोला कि प्रकृति में वृक्ष मतलब जो ट्रीज होते हैं हमारे नेचर में, वो क्या करते हैं, सफिशिएंट जो है सीड्स बनाते मतलब उत्पन्न करते हैं। उसमें क्या होता है, सीड डिस्पेर्सल हमने पढ़ा था। सीड डिस्पेर्सल किस किस से होता है? एनिमल्स से होता है, प्लांट से होता है, वाटर से होता है, एयर से होता है ना। अब जैसे कि एनिमल्स आए, एनिमल्स ने वहाँ पर जो भी था वहाँ पर बैठे, ट्री के पास में बैठ गए छाया में, और वहाँ पर बहुत सारे सीड जो थे उसके प्लांट के गिरे हुए थे, तो उनकी बॉडी के चिपक गए, बॉडी के चिपक कर कहीं भी जा चले गए जहाँ पर वो पानी में बैठे, तो उस पानी में जाकर डिस्पेरल हो गए और वहाँ पर प्लांट्स लग गए। तो इस तरीके से क्या होता है, एयर में जो होते हैं उड़कर चले जाते हैं, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, सॉइल में भी क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। तो जो सीड डिस्पेर्सल होता है उसके थ्रू क्या होते हैं, ये जगह जगह जाकर अंकुरण और नवोद्भिद, अंकुरण का मतलब होता है स्प्राउट्स हो जाते हैं, स्प्राइड हो जाते हैं, और इसके अलावा नवोद्भिद मतलब नए प्लांट्स में बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। और जहाँ पर उनको बिल्कुल एटमॉस्फेयर उनके अकॉर्डिंग मिल जाता है, वो सीड्स को जैसे एयर मिल गई, सनलाइट मिल गई, वाटर मिल गया, तो उससे क्या होगा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो अच्छे से निकल पाएंगे और ग्रोथ कर लेंगे। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि करने का मतलब यहीं पर यही है कि कुछ जो सीड्स होते हैं वो डिस्पेर्सल होकर कुछ तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उग नहीं पाते हैं, कारण कि उनको बराबर ना तो वाटर मिल पाता है, ना सनलाइट मिल पाती है, ना और कुछ अदर सोर्सेज मिल पाते हैं, सॉइल भी बराबर फर्टाइल नहीं होती है। लेकिन कुछ जो होते हैं जिनमें सॉइल होती है, फर्टाइल हो जाती है, तो उस वजह से क्या होते हैं, डिस्पेर्सल होकर अच्छे से उत्पन्न हो जाते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि किसी वृक्ष का शाखीय भाग मतलब क्या है कि उसकी जो ब्रांचेज होती है वो तने से ऊपर उठ जाता है। तने से ऊपर उठने का मतलब है कि जो ब्रांचेज वाला शेडिंग वाला जो पोर्शन है वो जब आता है, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, देखो ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, इस पोर्शन में क्या होता है बच्चों कि ये जो ऊपर वाला शेडिंग वाला पोर्शन है ये है, इसमें से क्या होता है कि ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है, वो टॉप कहलाता है। ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, ये लाइक दिस टाइप, ये सारे जो पोर्शन है ना ये कौन से, शिखर आकार के। तो ये शिखर आकार के जो पोर्शन होते हैं ये क्या करते हैं, सब तरह से इसको पेड़ों को ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, एंड में ये सारा पोर्शन शाखीय भाग जो होता है वो शिखर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपको समझ में आया। अब इसको देखते हैं आगे क्या है कि प्रोफेसर अहमद जो थे, प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से ऊपर की ओर देखकर इसमें ये प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से ऊपर की ओर देखकर यह नोट करने के लिए कहा कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है। अब उन्होंने बताया ना कि प्रोफेसर अहमद ने कि जो ऊपर की ओर देखकर यह नोट करने के लिए बोला कि वनों के ऊंचे मतलब जो ज़्यादा हाइट वाले जो वृक्ष हैं उनके जो ब्रांचेज है वो किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्ष मतलब जो छोटे वाले जो ट्रीज थे, है ना, एक तो टॉल प्लांट होते हैं, एक शॉर्ट प्लांट होते हैं, तो शॉर्ट प्लांट के ऊपर जो है छत की तरह दिखाई देते हैं, वो एक तरह से उनको शेड दे देते हैं, तो इस तरीके की लुकिंग आती है। तो उन्होंने बताया कि यह वितान कहलाता है। वितान को कैनोपी बोलते हैं। ये जो सीन दिखाई देता है ना इसे क्या बोला जाता है,
ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, ही टोल्ड दैम दैट दिस कॉल्ड अ कैनोपी। ओके, समझ में आ गया कि जो छोटे पेड़ होते हैं वो उनके पास में बड़े पेड़ होते हैं तो उनको जो शेड प्रदान करते हैं, ये छत बना देते हैं एक तरह से, वो क्या कहलाती है, कैनोपी कहलाती है, रूफ ओवर द अदर प्लांट्स। अब आ जाइए एक्टिविटी 17.2 पर। विजिट अ फॉरेस्ट ऑफ अ पार्क इन योर नेबरहुड। आप क्या कीजिए, अपने आसपास के किसी भी वन अथवा उद्यान में जाइए। अब वन अथवा उद्यान हमारे यहाँ पर तो है नहीं, तो देखिए बच्चों, हम लोग जो काली माता का मंदिर है ना, अभी नवरात्रि में आप लोग गए भी होंगे, तो वहाँ पर जब जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारे ट्रीज ही ट्रीज आते हैं, जंगल जैसा एरिया बोलते हैं, आप खुद ही बोलते हैं मम्मी जंगल आ गया जंगल आ गया, तो उस तरीके के एरिया में जाइए। एंड एल्डर्स के साथ जाना, अकेले नहीं जाना है, ठीक है ना, अपने बड़ों के साथ में। ऑब्जर्व द ट्रीज एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई देम। वो अलग अलग टाइप के ट्रीज को देखिए और उन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए कि कौन सा ट्री जो है कौन से कैटेगरी का है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम एल्डर्स और बुक्स ऑन ट्रीज। आप लोग जो है अपने एल्डर्स की हेल्प ले सकते हैं, बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। लिस्ट द कैरेक्टराइज्ड ऑफ द ट्रीज दैट यू ऑब्जर्व। और जो ट्रीज के नाम आपने देखे हैं, लिखे हैं, उनकी जो आपको कैरेक्टराइजेशन भी लिखना है, जैसे कि क्या लिखना है, उसकी शेप लिखना, हाइट लिखनी है, लीव्स, क्राउन, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है और कुछ के जो आपको फोटोज़ भी बनाने हैं। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट द ट्रीज हैड क्राउन्स ऑफ डिफरेंट टाइप एंड साइजेस। अब प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति, मतलब जो इनका टॉप होता है, अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, कुछ जो है पाइन ट्री है, कोन शेप में है, कुछ जो है बिल्कुल राउंड शेप में है, कुछ बन शेप में है, लंबे हैं, छोटे, तो अलग अलग होते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि डिफरेंट होने की वजह से क्रिएट डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट। ये विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली क्या दिखाई देते हैं, लेयर्स की तरह दिखाई देते हैं फॉरेस्ट में। दीज आर नोन एज द अनडेस्ट्रॉयज। और इन्हें क्या बोला जाता है, अधोतल कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं अधोतल, अंडरलाइन कर लीजिए, और इंग्लिश में बोलते हैं अनडेस्ट्रॉयज बोला जाता है इसको। जाइंट एंड टॉल ट्रीज constitute the top layer followed by shrubs and tall grasses and herbs form the lowest layer। अब जो विशाल और ऊंचे वृक्ष होते हैं वो शीर्ष परत बनाते हैं, शीर्ष परत बनाते हैं मतलब कि ऊंचाई तक जाते हैं, तो टॉप लेयर बनाते हैं, जिसके नीचे झाड़ियाँ और ऊंची नीची घास की परत होती है, वो सबसे नीचे की शाक परत बनती है, परत शाक बनाती है, मतलब कि जो है नीचे वाली जो लेयर होती है, टॉप लेयर, तो क्या कहलाती है, यहाँ पर ऊंची घास की परतें होती है वो तो क्या कहलाती है, झाड़ियाँ, जो शीर्ष लेयर कहलाती है, और जो नीचे की होती है वो क्या कहलाती है, शाक लेयर, लोएस्ट लेयर बोलते हैं उसको। अब यहाँ पर बच्चों देखिए एक टेबल दी हुई है ना, इस टेबल में आपको लिखना है कि प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट कौन कौन से मिलेंगे आपको। गम किससे मिलता है, बबूल से, और आपको नाम लिखने हैं, फिर आपको आएंगे तो ठीक है, नहीं तो आपके साथ में मैं नेक्स्ट में डिस्कस करूँगी। टिम्बर किससे मिलेगा, शीशम लिखा हुआ है एक, है ना, मेडिसिन किससे मिलेगा, ऑयल किससे मिलेगा। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको इस टेबल को फिल करना है, और इस टेबल को फिल करने के बाद में जो भी आपके आंसर्स होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर लर्निंग, बाय बाय। और हाँ, एक बात ये बता रही हूँ मैं कि जो हमने ये लिखा है ना फिगर 17.6 है, सम क्राउन शेप, ये आपको ड्रॉ करने हैं, है ना। और एक कैनोपी की डेफिनेशन, व्हाट इज़ द मीन ऑफ बाय कैनोपी, हिंदी में इंग्लिश में, और हिंदी में एक क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग कि वितान किसे कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय।